मिशाल, तुम्हारी डॉल की बालों की चोटी बनाए? मालूम है तुम्हें कैसे बनाते हैं चोटी? अच्छा चलो मैं सिखा देती हूँ। इसे उंगलियों से यूं पकड़ा, इसे ऐसे करके घुमाओ, इस तरह से बनाते हैं। तुम ट्राई करना चाहती हो? हाँ, देखो मिशाल, इन दोनों डॉल्स की शक्लें कितनी मिलती हैं। ये जरूर माँ बेटी होंगी, है ना? चलो हम लोग इन दोनों के नाम रख देते हैं। अच्छा, अम्मी का नाम आयशा होगा और बेटी का नाम निशा। अच्छे नाम है ना? अच्छा, आयशा निशा की चोटी बनाएगी और मैं इसी तरह तुम्हारी चोटी बनाऊंगी। चलो आ जाओ। कितने सिल्की से बाल हैं तुम्हारे, कितनी अच्छी महक है, कितने सॉफ्ट और कितने शाइनी भी है तुम्हारे बाल। तुम भी अपनी मदर की तरह हो ना? बिल्कुल। तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, अब ऐसा क्या कर दिया, कुछ समझी नहीं मैं। इसकी माँ का नाम क्यों लिया? तो क्या ये भी मना है? बिल्कुल मना है। माफ कीजिएगा, अगर ये भी इस लिस्ट में था तो शायद मैं देख नहीं सकी। जुबान संभाल के बात करो। क्या कह दिया मैंने ऐसा? अपने काम से मुतालिक एक सवाल ही किया है, किसी का कत्ल नहीं कर दिया मैंने कमाल साहब। जिस बात से तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं, उस काम में दखल क्यों दे रही है, बताओ मुझे। तुम अपने काम से काम रखो। और आपको हक है कि जब चाहे आकर मुझ पर चीखें और चिल्लाएं। कोई मशीन नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ इंसान। इंसान के हुकूक मालूम है आपको? हद में रहो अपनी। बहुत माजरत चाहती हूँ, लेकिन आपकी बनाई हुई हदों में नहीं रह सकती मैं, समझे आप? आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी आती। देखो मिशाल, डिस्टर्ब हो रही है, आराम से बात करो। काश आप खुद भी दूसरों की इतनी केयर करते जितनी आप दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। आप एक फेक इंसान, झूठे और फेक इंसान और एक फेक फादर, समझे आप? यहाँ नहीं रुकूंगी मैं। क्या क्या कहा तुमने? I'm so sorry मिशाल डियर। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें 1 मिनट और यहाँ नहीं रुकने देती इस जेल में। मुझे माफ कर देना। क्या कर रही हो? होश में तो हो। शहरिया आपा, मैं भी आया मिशाल। समझते हो कि मैं जा नहीं सकती? ऐसा जाऊंगी ना कि तुम हक्का बक्का रह जाओगे साइको आदमी। कौन चलेगा तुम्हारे साथ? निगार ने मुझे कहा कि आप बुला रहे थे। एक सीधा सा सवाल पूछूंगा जावेदा, और उसका सीधा जवाब चाहिए मुझे। जी कहिए। रेहान को मारा था तुमने? आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? जवाब चाहिए मुझे जावेदा। मैंने नहीं मारा उसे। जावेदा। नहीं जानते क्या आप मुझे? अगर कुछ किया होता इनकार नहीं करती कभी भी। ये बहुत सीरियस बात है। यहाँ रेहान की बात हो रही है, हमारे घर की बहू की। मुझे बताएं किसने कहा है? मेरे सामने आप बुलाएं उसे। रेहान ने आपको ये बताया है ना? हाँ भाई, और कौन बताएगा आपको ये? आप उसे बुलाएं यहाँ। अगर ये बात सच निकली तो फिर मैं... झूठी है वो औरत, किसी बात पर यकीन नहीं कर सकती उसकी। कुछ ना कुछ होगा, अंदाजा था। जावेदा, सोच समझ कर बोलो। कुछ अंदाजा भी है? क्या कह रही हो तुम? मुझे तो हर बात का अंदाजा हो चुका। काश कि आपको भी अंदाजा हो चुका होता। मैं शुरू से कह रही हूँ शादी चलने वाली नहीं, मगर आप मानते नहीं। आमिर की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी उसने, और हमारी 30 साल की शादी को बर्बाद करने पर तुल गई है। आप इस बात को समझें हिकमत साहब। उसने ये झूठ इसलिए बोला कि आप यकीन कर लेंगे उसकी बात का। कल कोई और फसाद खड़ा कर देगी, देखिएगा। बर्बाद कर देगी वो हमारी फैमिली बहुत जल्द। खामोश, मजीद ये बकवास नहीं सुननी मुझे। कमाल, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ जरा। क्यों इतनी परेशान हो? समेट लूंगी ना सब कुछ। हाँ मिशाल। हाँ, मिशाल कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? मिशाल कहाँ हो तुम स्वीटी? रूम में होगी। अभी तो यहीं थी, रूम में कैसे जाएगी?
आप वहाँ पर देखिए। मिशाल, मिशाल, शहजादी, विशाल, मेरी बच्ची, मिशाल, कहाँ हो तुम? विशाल, 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 यहाँ भी नहीं है। कहाँ गई होगी? या अल्लाह, क्या हो गया? कहाँ जा सकती है वो? सारे कमरे चेक करें, एक एक बाथरूम को देखिए। ठीक है। आ जाओ। जावेदा मैम आपको स्टडी रूम में बुला रही हैं आमिर साहब। ओह हाँ, कल उनसे प्रॉमिस किया था मैंने। उनसे कहो कि आ रहा हूँ मैं। आपकी कॉफी स्टडी रूम में है, ठंडी हो जाएगी। अच्छा चलो। यहाँ देखो, इधर ऊपर। दिमाग घूम गया मेरा सुन के। तो ये इतनी हिम्मत ही ना होती इस रेयान की अगर मेरी ढील ना होती। बताएं जरा, मुझ पे बहुतान लगा रही है। काश मैंने मारा ही होता। ये तुम क्या बोले जा रही हो? होश में हो तुम जावेदा? इसी लायक है वो औरत। उस औरत की अभी भी हिमायत करेंगे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हद है। मैं रेयान को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे यकीन है वो झूठ नहीं बोलेगी। जो कहा है वही करो। इस वक्त तो मैं आपसे कोई भी वादा नहीं कर सकती हूँ हिकमत साहब। रेयान की मुझे कोई परवाह नहीं है। तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तुम रेयान को प्यार से समझाओगी। अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप क्या कर लेंगे? एक मेड की खातिर आप मुझे तलाक दे देंगे? जी हां, बिल्कुल तलाक दे दूंगा तुम्हें। घर का एक एक कोना छान मारा है मैंने, नहीं है, कहीं नहीं है। कमाल, मेरी बच्ची घर से निकल गई है। तुम्हें यह आखिरी वार्निंग दे रहा हूं जावेदा। अपने हवास में आकर सोचो। मेरे ट्रिप से वापसी तक का टाइम है तुम्हारे पास। अगर रेयान के साथ मिलजुल कर रहना नहीं सीखा तुमने, नतीजे की जिम्मेदार तुम होगी। मॉम, क्या है ये सब? बाबा तुम्हारे बदल गए हैं। उन्होंने वो कहा जो 30 साल में नहीं कहा मुझसे। खुदा जाने कि ये सब कैसे हो गया। मॉम प्लीज खुलकर बात कीजिए, मुझे बताएं कि बात क्या है। ये जाकर अपनी वाइफ से पूछो, वो बेहतर बताएगी। रेयान की खातिर डिवोर्स हो जाएगी मुझे। तुम्हारे बाबा ने ये बात कह दी है। वो हमारी पूरी फैमिली को तबाह कर देगी। आमिर इल्जाम लगाया है। उन्होंने डाइवोर्स का कहा? मॉम ये क्या कह रही हैं? अब मुझे एक एक बात शुरू से बताएंगी आप। क्या क्या बताऊं, बोलो। झूठा इल्जाम लगा दिया। हिकमत को उस पर यकीन है, मुझ पर नहीं। क्या इल्जाम लगाया? कि मैंने उसको धमकाया है। मेरी वजह से वो गिरी और उसका सर टकराया। ये क्या कह रही हैं आप? क्या नॉनसेंस है ये मॉम? रेयान ने तो यही कहा है तुम्हारे बाबा से कि मैंने उसको धमकाया पहले। ये सुनकर तुम्हारे बाबा चिल्लाए। और भी बहुत कुछ कहा उसने हिकमत से कि मैं तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती। देखो जरा। और फिर बेटा छोड़ो, तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती मैं। मॉम बताएं। तुम्हारे बाबा मुझे इसलिए तलाक देना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ का सुकून बर्बाद ना हो। ये इंतहाई फजूल बात है मॉम, मैं अभी बात करता हूँ डैड से। आमिर, इसका कोई फायदा नहीं होगा। रेयान ने तुम्हारे बाबा की आंखों पे पट्टी बांध दी है
आज जो कहा पिछले 30 सालों में नहीं कहा उन्होंने। अब क्या कहूँ, क्या कहूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। कितना अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुम जानते हो ना कि इस घर में तुम ही मेरे अकेले दोस्त हो। डरो नहीं, मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये तुम्हारे लिए है, वो लाए हैं। मुझे सुन लिया होगा उन्होंने आपस से बात करते हुए। खाना तो बहुत आ गया है तुम्हारे लिए। चलो अब तो खुश हो जाना चाहिए तुम्हें। मुझे पता था मेरे साथ क्या कुछ हो सकता है। उस दिन से पता है जिस दिन से उसने हमारे घर में कदम रखा। तुम्हें सब कुछ बताया मैंने, कोई भी यकीन नहीं कर रहा। एक एक बात बता दी तुम्हें। मैंने कहा था ना हमारी फैमिली के लिए ना तुम्हारे लिए अच्छी है वो, और हमारी फैमिली को तोड़ के रख देगी। देखा कहाँ लाके उसने खड़ा कर दिया। उसकी वजह से तलाक हो रही है मुझे। मॉम आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज, चलें बैठे यहाँ। मैं जानता हूँ डैड ने दिल से नहीं कहा होगा, आप भी इतना मत बढ़ाएं इसे। डैड ने बस गुस्से में कर दी होगी डाइवोर्स वाली बात। 30 साल शादी का रिश्ता एक लफ्ज़ से खत्म हो सकता है क्या? सिर्फ तुम्हारे बाबा ही नहीं, तुमने भी बेटा मेरी बात नहीं सुनी। मत सुनो, अब क्या फायदा। तुम बस गुस्सा मत करना और ना ही मेरी फिक्र। पी जाओ ये बात। हिकमत के कहे अल्फाज भुला दूंगी मैं, खुद सह लूंगी मैं ये जख्म। बेटा बस तुम खुश रहो, लेकिन दुख तो तुम्हारा है मुझे। एक छोटी बीवी के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगे तुम? तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी आमिर, बहुत बड़ी गलती कर दी। बेटा अपने हाथों से आग लगाई है तुमने अपनी खुशियों को। मॉम ये मसला मैं हल कर लूंगा, आप खुद को संभालें, इजी हो जाए प्लीज। बेटा बात सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? रेहान से बात करने के लिए। नहीं बेटा मत करना, कामयाब होने दो उसे। ये मसला इस तरह कवर करने से हल नहीं होगा मॉम, उसकी हद बतानी होगी उसे। ये मत करो बेटा, तुम उससे बात करो कि वो दोबारा तुम्हारे बाबा के पास जाके झूठ सच लगाएगी, तुम्हारे बाबा और तुम्हारे दरमियान दरार डाल देगी। यही तो नहीं होने देना। छोड़ दो बेटा, कोई बात मत करो किसी से। मॉम मत रोके मुझे, मैं जानता हूँ क्या करना है। आमिर, आमिर बेटा मेरी बात सुनो। सुबह की धूप इस जगह बहुत अच्छी आती है। कमरे में सबसे अच्छा कोना है ये जगह पसंद आएगी तुम्हें। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? ये तो मुझसे पूछ रही हो? समझी नहीं। आखिर ये सब कैसे कर सकती हो तुम? क्या क्या किया है मैंने? अभी भी ड्रामे किए जा रही हो? हाँ, यानी मुझे पता नहीं चला होगा, और क्या तुमसे पूछूंगा भी नहीं मैं। आखिर किस चीज का जवाब तलब कर रहे हैं आप? मुझे खुलकर बताएं। जो तुमने झूठा इल्जाम लगाया उसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ गई तुम? अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता। आखिर कैसे कर सकती हो तुम ये? मॉम पर, मेरी मॉम पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? मैंने जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया है और ना ही कभी लगाऊंगी। तुम डैड के पास गई थी और कहा कि मॉम ने तुम्हें धक्का देकर गिराया। क्या तुम इस इल्जाम नहीं कहोगी? मैंने किसी से नहीं कहा ये। झूठ बोल रही हो मुसलसल। किस कदर झूठी और मकार लड़की हो तुम रेहान। मैंने मामू जान से ऐसी कोई बात नहीं की है। मुस्तकिल झूठ बोल रही है मेरे सामने, मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रही हो तुम। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। यानी तुम एक फरिश्ता हो, मगर हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे। आखिर मॉम डैड के बीच में दरार डाल के तुम्हें क्या मिलेगा रेहान? मसला क्या है तुम्हारा?
मेरी वजह से अगर अम्मी पापा की लड़ाई होती है तो यकीन करें मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं होगा। तुम्हारे एक भी लफ्ज पर यकीन नहीं है मुझे। क्या मुसीबत है यार? फोन मत करो, बिजी हूं मैं, समझ नहीं आ रही क्या? ठीक है, आधे घंटे में आ रहा हूं। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, वापस आकर बात करता हूं मैं। मेरा शेर बेटा कैसा गरज रहा था अपनी माँ की खातिर। मेट की औलाद इस मैंशन के दरवाजे बंद होने वाले हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम जितनी जल्दी समझ लो। पागल है बिल्कुल ये आदमी। कुछ पूछो तो शान में गुस्ताखी हो जाती है। ऐसे साइको के साथ कौन काम करेगा भाई? सारी दुनिया की मुसीबतें मेरे ही पीछे लग जाती हैं बस। मुझसे कुछ कह रही हैं खातून? ओ भाई, अपने आप से बात कर रही हो, नहीं कर सकती क्या? कर सकती हो बिल्कुल, ज्यादा दिमाग मत खराब करो। आसमान कहाँ गया, जमीन निकल गई। कहाँ गई है? कहाँ जा सकती है? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। लैला, लैला तो नहीं ले गई अगवा करके? हाँ। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें 1 मिनट और यहाँ नहीं रुकने देती इस जेल में। मुझे माफ कर दे। वो कह रही थी मिशाल काश तुम्हें यहाँ से ले जाती मैं। मगर वो किस तरह कर सकती है ये काम? हम दोनों भी तो यहीं थे। उसे नहीं मालूम, देखिए कितने कैमरे लगे हुए थे वहाँ। वो चोरी करने आराम से आई और हमें पता भी नहीं चला। जरूर वही ले गई है। ये क्या कर रहे हो? एड्रेस निकाल रहा हूँ उसका। बेटा, जल्दबाजी में ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाओ। हो सकता है वो बिल्कुल बेकसूर हो। पुलिस को फोन कर रहे हो? रुकिए 1 मिनट। हेलो, मिशाल गायब है। फौरन शहर के तमाम पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म करो। मैं जा रहा हूँ, आप घर पर रहिएगा और अगर मिशाल आ जाए तो मुझे बताइएगा। अगर लैला ही उसे अगवा करके ले गई है तो बाखुदा इस बार वो सारी उम्र जेल में सड़ेगी। बात सुनो, यहाँ मेरी जान सूली पे अटकी रहेगी। कहाँ चली गई मेरी शहजादी? या अल्लाह, हम बेकसों की मदद फरमा। कर क्या रहा है ये आदमी? पता नहीं बॉस। कोई मसला है इसके साथ, किसी अफरा तफरी में है। देखो, जाओ जाकर देखो, मालूम करो। चला ठीक है ताजी जी। किसी को पता ना चले। चलो जाओ। आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी आना। बात सुनो भाई, यहाँ कोई छोटी बच्ची देखी है? मेरी बेटी है, इतने लंबे बाल। उसको कहीं देखा है आसपास आपने? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा।
क्या हुआ? क्या मसला है? उसकी बेटी खो गई है। वाह, कमाल तरहुन का कीमती असासा, अकलौती बेटी कहीं खो गई है। हाँ ताजी। जी कहिए। अफसोस, औरों से पहले हम पहुंच जाएंगे उस तक। कुछ और तो नहीं चाहिए आपको जावेदा मैम? नहीं नहीं, ओह हेलो जैमरे मेरी जान, तुम इंग्लैंड से वापस आ गई? मुझे बताया भी नहीं। सो बैड। जी आज ही आई हूँ मैं। आपको कैसे पता चला? मेरी एक फ्रेंड तुम्हारी फ्लाइट में ही थी, उसने बताया। अभी कहाँ हो? क्या कर रही हो? मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ हूँ, कॉफी पी रही हूँ। ओह ऐसा है, चलो फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। कुछ बात करनी थी मगर। जी फरमाइए जावेदा आंटी, सुन रही हूँ। क्यों कॉल किया उन्होंने? मेरी जान फोन पर नहीं बता सकती। अरे वो कैफे है ना जहाँ मैं और तुम अक्सर मिलते हैं, 4 बजे मुझसे वहाँ के मिल लो, ठीक है ना? मगर जावेदा आंटी मैं अभी तो आई हूँ, अम्मी से भी नहीं मिली मैं तो। हाँ तो ज्यादा देर नहीं बैठेंगे हम। असल में पिछले दिनों जो कुछ हुआ है मैं समझती हूँ, उसके बाद बेहतर तो यही होगा जावेदा आंटी कि हम ना मिले। ये मुनासिब नहीं होगा इस वक्त। मिलना चाह रही है तुमसे? ओह सो बैड जैमरे मेरी जान, मैं नाराज हो जाऊंगी। मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट चीज दिखानी थी, यकीनन तुम्हें बहुत खुशी होगी देखकर। मान जाओ ना। जावेदा आंटी ऐसा है कि ऐसा भी क्या हो गया जैमरे डार्लिंग? मैं वाकई नाराज हो जाऊंगी तुमसे, तो बस बात मानो, 4 बजे पहुंच जाना कैफे, ठीक है स्वीट हार्ट? ओके लव यू, बाय डियर। ये तो बहुत अच्छा हो गया, इस बार यकीनन कामयाब होगा प्लान। इस बार मेरा निशाना नहीं चूकेगा। क्या हुआ? क्या कह रही थी जावेदा मैम? क्यों कॉल की थी? मिलना चाह रही हैं वो। तो अब तुम क्या करोगी? तौबा है, ये तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मुझे क्या मालूम युंजा, मना किया तुम्हारे सामने। हाँ लेकिन इतनी जल्दी उन्हें कैसे पता चला तुम्हारे आने का? उनकी एक फ्रेंड मेरी फ्लाइट में ही थी, उन्होंने ही बताया होगा। जैमरे माय डियर, तुम आमिर से और उसकी माँ से कुछ दिन दूर रहो। अगर मिलती रहोगी तो तुम फिर से अपसेट हो जाओगी, फिर रिग्रेट होगा। कैसे अवॉइड करूं? भाई खुद ही कॉल करती हैं वो तो। अब तो तुमने ये देख भी लिया है, अब मैं और क्या कर सकती हूँ? तुम बताओ। कुछ अरसा और स्टे कर लेती ना, और ज्यादा फ्रेश होकर वापस आती। इतने दिन तो कर लिया। फिक्र ना करो मेरी जान, तुम्हारी दोस्त बिल्कुल बदल गई है, अब पहले जैसी नहीं रही जैमरे। अब मैं अपने फैसले खुद करूंगी। जबरदस्त यार, प्रॉमिस ना? प्रॉमिस। देखो प्रॉमिस किया है तुमने। बिल्कुल बेफिक्र रहो तुम। चलो ठीक है। निगार, क्या ले जा रही हो? दवाई ले जा रही हूँ। किसके लिए? ये उस मेट की औलाद की? मैलिक पापा ने कहा उन्हें देने के लिए। लाओ ये मुझे दो, तुम अपना काम करो जाके। जावेदा मैम आप क्यों सहमत कर रही हैं? निगार, तुमसे कहा है अपना काम करो।
जहर खा ले खुदा करे। क्या क्या बताऊं, बोलो। झूठा इल्जाम लगा दिया। हिकमत को उस पर यकीन है, मुझ पर नहीं। क्या इल्जाम लगाया? कि मैंने उसको धमकाया है, मेरी वजह से वो गिरी और उसका सर टकराया। ये क्या कह रही है? क्या नॉनसेंस है ये? रेहान ने तो यही कहा है तुम्हारे पापा से कि मैंने उसको धमकाया पहले। ये सुनकर तुम्हारे पापा चिल्लाए और भी बहुत कुछ कहा उसने हिकमत से कि मैं तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती। देखो जरा, और फिर बेटा छोड़ो, तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती मैं। मॉम बताए, मुझे एक एक बात शुरू से बताएंगे। तुम्हारे पापा मुझे इसलिए तलाक देना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ को सुकून बर्बाद ना हो। ये इंतहाई फजूल बात है मॉम, मैं अभी बात करता हूँ डैड से। आमिर रुको, इसका कोई फायदा नहीं होगा। रेहान ने तुम्हारे बाबा की आंखों पे पट्टी बांध दी है। आज जो कहा पिछले 30 सालों में नहीं कहा उन्होंने। अब क्या कहूँ, क्या कहूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। आखिर ये सब कैसे कर सकती हो तुम? क्या क्या किया है मैंने? अभी भी ड्रामे किए जा रही हो? हाँ, यानी मुझे पता नहीं चला होगा? और क्या तुमसे पूछूंगा भी नहीं मैं? आखिर किस चीज का जवाब तलब कर रहे हैं आप? मुझे खुलकर बताएं। जो तुमने झूठा इल्जाम लगाया उसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ गई तुम? अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता। आखिर कैसे कर सकती हो तुम ये? मॉम पर, मेरी मॉम पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? मैंने जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊं। तुम डैड के पास गई थी और कहा कि मॉम ने तुम्हें धक्का देकर गिराया। क्या तुम इस इल्जाम नहीं कहोगी? मैंने किसी से नहीं कहा कि आपने गलत जगह साइन कर दिए। सॉरी यूंजा, मेरा ध्यान कहीं और था। नो प्रॉब्लम, मैं इस पेज को रीप्रिंट कर लेती हूँ। मॉम पर, मेरी मॉम पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? मैंने जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊं। तुम डैड के पास गई थी और कहा कि मॉम ने तुम्हें धक्का देकर गिराया। क्या तुम इस इल्जाम नहीं कहोगी? मैंने किसी से नहीं कहा कि झूठ बोल रहे हो मुसलसल। किस कदर झूठी और मकार लड़की हो तुम रेहान। मैंने मामू जान से ऐसी कोई बात नहीं की है। मुस्तकिल झूठ बोल रही है मेरे सामने, मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रही हो तुम। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। यानी तुम एक फरिश्ता हो मगर हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे। आखिर मॉम डैड के बीच में दरार डाल के तुम्हें क्या मिलेगा रेहान? मसला क्या है तुम्हारा? मेरी वजह से अगर अम्मी पापा की लड़ाई होती है तो यकीन करें मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं होगा। तुम्हारे एक भी लफ्ज पर यकीन नहीं है मुझे।
अब मैं चाहता हूं एक प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस करूं मैं? बल्कि कसम खाकर अहद करो मुझसे कि इस शादी को हर हाल में निभाओगी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूँ आमिर से शादी करूंगी। और कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। ये वादा करती हूँ। मेरी जान, अल्लाह मेरे हाल पर रहम फरमा। हेलो, कमाल साहब, सारे हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन चेक कर लिए, लेकिन वो कहीं नहीं। चेक करती रहो मुसलसल, और लोगों से भी कहो कि मुस्तकिल चेक करें, बार बार। मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है, मेरी बेटी खो गई है। क्या हो गया? माफी मांगने आई हो मुझसे? जावेदा आंटी, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने मामू जान से कोई शिकायत नहीं की आपकी। जानती हूँ, समझी नहीं मैं। मेरी शिकायत नहीं की तुमने, मैं जानती हूँ। तो फिर जिस दिन तुम आई थी उस दिन तुम्हें चले जाना चाहिए था, याद है? मैंने वार्निंग दी थी तुम्हें कि जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, मगर तुमने क्या किया? जिद पर आ गई, दुश्मनी मोल ली मुझसे, वापस नहीं गई। अफसोस हो रहा है मुझे आप पर। काश के सब कुछ आपने नहीं किया होता। क्या तुम जानती हो, अपनी अम्मी की बहुत मुशाबत है तुम में। वो हमारी मुलाजिमा थी, वही आंखें, वही शक्ल, वही अंदाज, वही गुस्सा दिलाने वाली खामोशी। उनकी खास बात यह थी कि उन्होंने कभी आपको बुरे लफ्जों में याद नहीं किया। ओ वाकई में? अब मुझे हैरानी हो रही है। जावेदा आंटी, आप मुझसे जैसा चाहे सलूक करें, वो सब कुछ करें जो आप चाहती हैं, मगर आपसे गुजारिश करती हूँ खुदा के लिए मेरी अम्मी को बीच में मत लाएं। जब वो औरत मरी तो मैं बहुत खुश थी, बला टली हमारे घर से, मगर उसकी बेटी आ गई यहाँ। अच्छा ये तो बताओ तुम, वो आखिर मरी कैसे? कहा है ना कि मेरी अम्मी को बीच में मत लाएं। तुम्हारी माँ हमारी मुलाजिमा थी और मैं इस लंबे चौड़े मैंशन की
मालिकन हूँ, मैं जो चाहूँ कह सकती हूँ और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तुम तो हरगिज़ नहीं, हद में रहो अपनी। उनके लिए आप कुछ भी बुरा नहीं कह सकती हैं। कौन है जो मुझे रोक सके? हाँ? तुम हो क्या? बिल्कुल रोक सकती हूँ मैं, और रोक के दिखाऊंगी। कितना मजा आ रहा है। कैसे फसाद होगा इस घर में अब। क्या हुआ निगार, क्या फसाद डाल रही हो फिर से? मैं कुछ नहीं कर रही कसम से। जावेदा मैम और रेयान आमने सामने खड़ी हैं, आंखों में आंखें डाले। बहुत खतरनाक लड़ाई होने वाली है। वाह, आफरीन है, अपनी माँ से ज्यादा बहादुर निकली। चलो देखते हैं किस तरह रोक सकोगी तुम मुझे। इधर निगार को जाके कह दो कॉफी ले आए मेरे लिए। मेरा सर दर्द से फट रहा है। जिस दिन तुम आई थी उस दिन तुम्हें चले जाना चाहिए था। याद है मैंने वार्निंग दी थी तुम्हें कि जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, मगर तुमने क्या किया? जिद पर आ गई, दुश्मनी मोल ली मुझसे, वापस नहीं गई। ठीक हो तुम? दवा खा ली तुमने अपनी? निगार से मैंने भिजवाई थी मगर जावेदा मैम ने उससे ले ली। तुमने खा ली थी? नहीं खाई थी मैंने, अभी खा लेती हूँ। ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ मैं, परेशान नहीं हूँ। जावेदा मैम प्लीज आपा, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। खासी ठंड हो गई है, सर्दी ना लग जाए तुम्हें। आओ अंदर आ जाओ। कुछ नहीं होगा, ठंडी हवा अच्छी लग रही है मुझे। देखो बेटा, संभल के चलो, अभी तुम टकरा जाती। फैमिली कहाँ है? क्या तुम खो गई हो? कहाँ रहती हो बेटा? घर पहुंचा दूंगा तुम्हें। फोन नंबर याद है? या अपने घर का पता? क्या करूं उस लड़की का? क्या पेरेंट्स यहीं कहीं हैं तुम्हारे? रुको
रुको बेटा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। अरे यार, लैला बेटा, फजीलत आंटी, आप ठीक हैं? बेटा मैं तो ठीक हूँ लेकिन घर ठीक नहीं है। बहुत सर्दी है, कोयले ख़त्म हो गए हैं और पैसे भी नहीं हैं। तलाज ने उधार देने से मना कर दिया है। बेटा अगर तुम... कैसे मना कर दिया उन्होंने? आप बेफिक्र हो जाइए फजीलत आंटी, अभी लैला मौजूद है। अगर पूरे मोहल्ले को भी उधार चाहिए हुआ तो सबको मिलेगा। अल्लाह राजी हो तुमसे। आ जाइए। जमरे जान, मुलाकात कंफर्म करने के लिए फोन किया है मैंने। तो फिर हम मिल रहे हैं ना? जावेदा आंटी, ऐसी क्या जरूरी बात है जिसके लिए मुझे आना जरूरी है? फोन पे ही क्यों नहीं बता देती? जमरे बस करो ना, फिर वही बात। प्रॉमिस तुम्हारा आना जाया नहीं जाएगा। कह नहीं सकती जावेदा आंटी कि आऊंगी या नहीं, मैं वादा नहीं कर सकती। बहुत थकी हुई हूँ, घर जाके आराम करना चाहती हूँ। अगर हिम्मत हुई तो आ जाऊंगी। जैसा तुम्हें मुनासिब लगे जमरे, मैं कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है मेरी जान, तुम वहां जरूर आओगी। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं।